Hello, good morning. Myself Tulsi Sharma. Today we will discuss this chapter, Plant Kingdom. Okay. In last classes we discussed chapter Kingdom Animalia. Animal Kingdom. Okay. Today we will discuss Plant Kingdom. Okay. In that chapter you have any problem, then you can tell me what's the problem there. I will solve that your problems. Okay. And today we will discuss this chapter, Plant Kingdom. Okay. This is giving introduction here, but I am discussing from here. Here is given a black heading, artificial and natural nature classification system. Okay, this is also important, but we should learn 2 3 4 times, but here is giving from black heading, so I'm starting from here. Okay, such system where artificial they separate are closely related in स्पीसीज सिंस दे आर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर. ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, क्लोजली किससे रिलेटेड होते हैं, अपने स्पीसीज से क्लोजली रिलेटेड होते हैं. ठीक है, वो किस पे बेस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस होते हैं. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज. जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो बराबर वेटेज देता है टू दी वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर पे. This is not applicable since we know often when the vegetative character are more easily affected. Okay, लेकिन जो ये एप्लीकेबल नहीं होता है जितना वेजिटेबल कैरेक्टर जो ज़्यादा इजली अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट में. एज अगेंस्ट दिस जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है डेवलप होता है किस पे बेस्ड होता है, नेचर एफिनिटी अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म एंड कंसाइडर. ओके, अब यू कैन सी हियर. Okay, not only the external feature. Okay, you can see here in last here line we read here natural classification system nature's affinity among the organism and not consider. It's not consider but not it is external feature. ये external feature, ये केवल ये एक्सटर्नल फीचर नहीं है. ठीक है, बट इट इज़ बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, ये इंटरनल फीचर भी है. लाइक जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, इम्ब्रोलॉजी हो गया, या फाइकोकेमिस्ट्री हो गया. सच एज द क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट. कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के जो किसने दिया था, जॉर्ज बेंथन ने दिया था और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था. Okay. At present, phylogenetic classification system is where evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. Okay, ये प्रेजेंट होता है जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है किस पे बेस्ड होता है, इन्वायरमेंटली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है. किसके बीच में, वेरियस ऑर्गेनिज्म और एक्सेप्टेबल के बीच में ये होता है. ठीक है, दिस एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर. ओके, हम लोग क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म है किससे हम कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, किससे बिलोंग करता है, अपने सेम टेक्सा से बिलोंग करता होगा या उसका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा. ठीक है, वी नो यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व द डिफ़िकल्टी इन द क्लासिफिकेशन. हम लोग इंफॉर्मेशन जानते हैं किसके बारे में, मैनी बहुत सारे सोर्सेज के बारे में हम लोग उसके बारे में हमको जानकारी पता रहता है जो हमें सहायता करता है. किस में सहायता करता है, वो उसको क्लासीफाई करने में सहायता करता है, हेल्प करता है. दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस. ओके, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब यहाँ पे कोई सपोर्टिव फॉसिल्स एविडेंस नहीं होता है. ठीक है, अब क्या होता है, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, विच इज़ नॉट ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन टू द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. ठीक है, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है इसको ईजिली हम लोग कैरी कर सकते हैं. जैसे कंप्यूटर हो गया जिसका हम लोग कंप्यूटर में यूजिंग करते हैं जो किस पे बेस्ड होता है, और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है. ठीक है, numbers and codes are assigned to all the character, the data and the processed. ठीक है, जो नंबर्स और कोड्स होते हैं असाइन होते हैं जो इसका कैरेक्टर होता है. ठीक है, और जो इसका डाटा होता है प्रोसीड होता है. ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर, ये जो वे होता है सभी कैरेक्टर
इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं एंड एट दी सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, और सेम टाइम पे 100 कैरेक्टर होते हैं, कंसाइडर होते हैं। ठीक है, जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है ये किस पे बेस्ड होता है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, जैसे क्रोमोसोमल नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर पे होता है। ठीक है, जो कीमोटैक्सोनॉमी होता है ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में होता है, इसका यूज़ किया जाता है प्लांट में, ऑफ द प्लांट का। ठीक है, टू रिजॉल्व द कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व करने के लिए। ऑल्सो इज़ यूज इन टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे, अगर इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे में। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट किंगडम। इन नेक्स्ट lecture we will discuss about algae. Okay, in this topic, in this introduction, you have any problem, then you can tell me. Thank you very much.